देखो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन देखा उसमें हमने 10.1 में क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास थर्ड है। अपने पास एक दे रखा है पी पॉइंट x1 y1 और q पॉइंट दे रखा है x2 y2। उनके बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। जब अपने पास अगर पी क्यू रेखा खींची जाए तो वो x अक्ष के समांतर हो तब उसके बीच की दूरी क्या होगी, अगर वो y अक्ष के समांतर हो तो अपने पास बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड पे अपने पास उसके डायग्राम बनाकर हम उसकी वैल्यू को शो करेंगे कि अपने पास उसकी जो दूरी है वो किस प्रकार से बनकर आएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपके पास रखी है जो पी क्यू की दूरी है वो अपने पास y के क्या हो, समांतर हो। तो हम जानते हैं कि अपने पास अगर y के समांतर होती है तो उस केस में जो दूरी बनती है, हम इसका सॉल्यूशन देखें तो फर्स्ट वाले पार्ट का, जब पी क्यू y अक्ष के समांतर हो और तब अपने पास जब अपने पास y अक्ष के समांतर पी क्यू रेखा जाएगी उस केस में अपने पास जो x1 दूरी होगी, यानी मूल बिंदु से चली गई जो दूरी x की होगी उसका प्रत्येक मान, यानी पी क्यू रेखा पर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे x के उनकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी, क्योंकि वो अपने पास x अक्ष के यानी y अक्ष के क्या चल रही है, समांतर चल रही है। इस केस में अपने पास वो y अक्ष से कभी मिलेगा नहीं, और y अक्ष से तब नहीं मिलेगा जब अपने पास x की जो दूरी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर इसके डायग्राम को किस प्रकार से यहाँ पर बनकर आएगा ये वाला पार्ट। हमने ये निर्देश तंत्र बनाया यानी कार्टेशियन सिस्टम है अपने पास। देखो यहां से अपने पास ये रेखा बना रहे हैं हम पी क्यू। ठीक है, ये अपने पास पी क्यू रेखा है, थोड़ा रोटेट लाइन से दिखा दे। ये अपने पास पी क्यू रेखा है, मान लो कि यहाँ पर अपने पास इसका पी पॉइंट है x1, y1 और यहाँ पर इसका q पॉइंट है, ये अपने पास है x2, y2। ठीक है, इस केस में हम देखें कि अपने पास जो इसकी दूरी है, ये वाला जो दूरी है वो अपने पास क्या बनेगा, या तो ये पॉइंट यानी इसको अगर हम a पॉइंट दें तो a पॉइंट अपने पास या तो x1, 0 बनेगा या अपने पास x2, 0, यानी दोनों केस में अपने पास वैल्यू क्या है, सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास जो y के समांतर PQ रेखा जाएगी उस पर अपने पास जितने भी बिंदु x कोऑर्डिनेट होंगे वो सभी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जब अपने पास जब रेखा PQ y के समांतर हो तब रेखा पर PQ रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के x निर्देशांक समान होंगे, समान अर्थात हम लिख सकते हैं बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से हम देखें कि अपने पास जो पॉइंट बनेगा उस केस में अपने पास ये सिमिलर कंडीशन में बनेगा, यानी ए बिंदु के निर्देशांक की बात करें हम तब ए बिंदु यानी बिंदु ए के निर्देशांक की बात करें तो अपने पास x1, 0 होगा या फिर अपने पास x2, 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर अपने पास x1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x2 के इक्वल होगी, यानी x1 इक्वल होगा x2। ठीक है, यानी अपने पास इस रेखा पर खींची गई जितने भी बिंदु होंगे उसके x कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, सिमिलर होंगे यानी इक्वल होंगे। ठीक है, तब हमें इनके बीच बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। और हम जानते हैं अपने पास तब अपने पास PQ यानी x1, y1 तथा QX2, y2 के मध्य दूरी, और वो अपने पास क्या होती है, PQ इक्वल रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तब अपने पास जो वैल्यू बनी PQ की, यहाँ पर देखें तो x1 और x2 की जो वैल्यू है वो किसकी है, सिमिलर वैल्यू है, इसलिए अपने पास जो वैल्यू बनकर आएगी वो क्या बनी, यहाँ पर x1 माने इसको तो इसको भी x1 मान सकते हैं। ठीक है, या x2 ले लें दोनों पार्ट प्लस की y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी वो तो क्या बनेगी, 0, तो ये वाली वैल्यू बनी अपने पास 0 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये बनकर आया। ठीक, और यहाँ से अपने पास इसको आउट करें तो अपने पास जो वैल्यू बनेगी वो कैसी बनेगी, y2 माइनस y1, लेकिन ये वाली वैल्यू अपने पास प्लस माइनस होगी। क्यों, क्योंकि रूट से बाहर आने वाली वैल्यू जो कैसी होगी, प्लस माइनस होगी। बट कंडीशन है हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं, और दूरी अपने पास कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव,
इसलिए यहाँ पर अपने पास प्लस माइनस को अंदर एडजस्ट कर सकते हैं और उसको हम मोड में दिखा सकते हैं, यानी y2 माइनस y1 दिखा सकते हैं मोड के अंदर, ताकि अपने पास पूरी वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। और इसको हम इकाई लिख सकते हैं, यहाँ पर PQ की डिफरेंस है। क्लियर? इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पार्ट में देखें तो अपने पास अब की बार क्या हो रहा है, वो एक्स अक्ष के समांतर जा रही है। इसका मतलब डायग्राम हमें दूसरा बनाना पड़ेगा, और डायग्राम दूसरा बनाकर हमें क्या अब की बार उसको पैरेलल शो करेंगे। देखो यहाँ पर अपने पास ये जो रेखा दिख रही है आपको PQ टोटली पॉजिटिव साइड में दे रखी है, ठीक है, इसलिए हम पॉजिटिव डायग्राम बना रहे हैं। इस डायग्राम को आप इधर भी बना सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बन सकता है, लेकिन अपने पास x1 ये वाले जो पॉइंट है वो कैसे है, टोटली पॉजिटिव शो कर रखे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम एक्स अक्ष के समांतर इसकी शो करेंगे, तो देखेंगे अपने पास कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जो अपने पास ऑलवेज क्या होगा, सिमिलर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो दूसरा जो अपने पास पार्ट है उसको हम लेके चलते हैं कि अपने पास अगर ये एक्स अक्ष के समांतर हो तब वैल्यू क्या बनकर आती है। देखो अगर दूसरे पार्ट की बात करें हम, तो यहां से अपने पास जब PQ एक्स अक्ष के समांतर हो तब, अब इस कंडीशन को स्टॉप कर दिया, पहले डायग्राम देखते हैं, ठीक है। देखो डायग्राम से अपने पास क्या बनकर आता है, मान लो डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया, ये PQ रेखा है, ठीक है, ये P पॉइंट ले लिया x1, y1, और ये Q पॉइंट ले लिया x2, y2, ठीक है। इसी प्रकार से हमने इसको डॉटेड में शो कर दिया, ठीक है। ये रेखा अपने पास नीचे हो सकती है, थोड़ा और नीचे हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने इसको इस प्रकार से बनाया। अब देखते हैं यहाँ पर अपने पास ये देखो किसके पैरेलल जा रही है, एक्स अक्ष के पैरेलल है, तो इस केस में अपने पास एक्स अक्ष से कभी मिलेगी नहीं, इसका मतलब y पॉइंट इसका मिलेगा नहीं। y पॉइंट कैसे होगा, सभी जगह अपने पास जो डिफरेंस है वो कैसा होगा, सिमिलर होगा। और ये वाली दूरी कौन सी है अपने पास, जो y अक्ष पर चली गई दूरी है वो इसका y कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट कैसा होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो इस केस में अपने पास जो y1 है वो किसके इक्वल होगा, y2 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी रेखा PQ पर स्थित सभी बिंदुओं के, यानी प्रत्येक बिंदु के y निर्देशांक बराबर होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि y1 इक्वल होगा y2 के, ठीक है। जैसा हमने पहले किया है वैसा ही सिमिलर पार्ट चल रहा है अपने पास। अब की बार जो वैल्यू है वहां पर अपने पास क्या होगी, यहाँ पर देखो चली गई जो दूरी है ये y1 है और y2 है, तो इसका मतलब है यहाँ से चली गई जो दूरी है समांतर होने की कंडीशन में y1 की वैल्यू y2 के इक्वल है। तो अब यहाँ से अपने पास हम PQ की दूरी निकाल सकते हैं, वो अपने पास फॉर्मूला है अपने पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या बना अपने पास होल स्क्वायर प्लस इसको हम y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्ट अपने पास कैसे है, सिमिलर कंडीशन में है। और यहाँ से जो वैल्यू आई वो क्या बनेगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस की 0, ठीक है। देखो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आई, अब ये सेम प्रोसेस में अपने पास बाहर निकलेगा रूट से, और रूट से जब भी बाहर निकलेगा तो वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस x2 माइनस x1 बना। और इसको हम क्या कर सकते हैं, मोड के अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि मोड की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव नेगेटिव होती है, बट कंडीशन है कि यहाँ पर अपने पास ये क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि PQ इक्वल मोड x2 माइनस x1। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिससे अपने पास जो बिंदु दे रखे हैं 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x अक्ष पर जो बिंदु है उसको हम लेट कर लेते हैं कि कोई x अक्ष पर बिंदु होगा x, 0, ठीक है, क्योंकि x अक्ष पर मौजूद है इसलिए अपने पास वहां पर जो उसका y पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो यहां से हम मान लेते हैं इसको, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु x, 0 है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास ये x अक्ष पर स्थित बिंदु है और ये बिंदु अपने पास कोई भी मान लेते हैं, हमने अपने पास ये वाला P पॉइंट है, ठीक है, जिसकी बिंदुओं A पॉइंट मान लिया, ये 7, 6
तथा बी 3, 4 से दूरी समान है, ये आपको दिया है। ठीक है, देखो इस केस में अपने पास क्या होगा, हम ऐसा थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये अपने पास कोई पी पॉइंट है, ये वाला पी पॉइंट है x, 0 और ये वाला पॉइंट अपने पास 7, 6 और ये पॉइंट अपने पास 3, 4। ठीक है, हम जनरली बना रहे हैं, डायग्राम एक्चुअल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, हमने जनरली बनाया है कि अपने पास ऐसा कुछ होगा कि x पर पॉइंट होगा और ये 7, 6 जरूर नहीं है अपने पास ऊपर, हमने इसको एज इट इज बनाया है। ठीक है, कोई जो पार्ट अपने पास जो बनकर आ रहा है उसको हमने जनरली बनाया है। देखो यहाँ से अपने पास जो दूरी होगी, ये वाला पॉइंट अपने पास a है, ये पॉइंट अपने पास b है, यानी PA की जो दूरी होगी वो PB के इक्वल होगी। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर अपने पास कि चूंकि दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी होती है वो अपने पास क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो PA की दूरी होगी वही क्या होगी, PB की दूरी होगी। उस केस में अपने पास एक वैल्यू है x और उस वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि अपने पास एक ही इक्वेशन बनकर आएगा। ठीक है, तब अपने पास जो PQ की वैल्यू बनी यानी PA की जो वैल्यू बनी उसको देखो हम कैसे बनाए। यहाँ से अपने पास PA की वैल्यू यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास अगर इसका हम स्क्वायर करें तो PA की वैल्यू बनी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस के 36। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अपने पास हम क्या निकाले, PB निकाले, तो PB की वैल्यू क्या बनी भाई, वही सिमिलर कंडीशन है अपने पास, रूट यहाँ पर बनेगा अपने पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका हम क्या करें, स्क्वायर करें PB स्क्वायर, तो उस केस में अपने पास क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। देखो दोनों इक्वेशन अपने पास कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पास कैसे दे रखे हैं कि समान दूरी पर स्थित है, तो समान दूरी पर होंगे तो PA इक्वल PB, तब उसी केस में PA स्क्वायर क्या होगा, PB स्क्वायर होगा। ठीक है, प्रश्न अनुसार या समीकरण 1, 2 के अनुसार हमने इसको पहले ही बोल दिया कि दोनों कैसे इक्वल हैं, तो इस केस में अपने पास क्या होगा कि PA इक्वल किसके होगा, PB के, या हम करें कि PA स्क्वायर इक्वल PB स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में अपने पास जो वैल्यू है इक्वेशन 1 और 2 है दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू है वो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस के 36 इक्वल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के 16। ठीक है, यहाँ से इसको ओपन करो भाई, x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x प्लस के 36 और यहाँ से किया तो x स्क्वायर माइनस प्लस के 9 और माइनस के 6x प्लस के 16। क्लियर, इसको हमने a माइनस b के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया है। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ से अपने पास 14x है तो इसका इधर ले आओ, तो इस केस में जो अपने पास वैल्यू बनेगी वो इतनी बनी माइनस के 14x और प्लस के 6x हो जाएगा। ठीक है, इस 49 और 36 यानी टोटल हो गया अपने पास 85 को हम ट्रांसफर कर देंगे तो अपने पास क्या बनकर आया, देखो 9 प्लस 16 एज इट इज और माइनस के 49 माइनस के 36 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी वो माइनस के 8x बनी और यहाँ से अपने पास बना 25 माइनस के 85। ठीक है, तो कितनी वैल्यू बच गई अपने पास, यहाँ पर बन गया माइनस के 60 माइनस के 8x, यहाँ से अपने पास ये बना 8x इक्वल 60। क्लियर, इसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं, x इक्वल 60/8 हो जाएगा। कितने से अपने पास आउट हो रहा है, 4 से कैंसिल किया तो कितना बना अपने पास, देखो 2 से कैंसिल करेंगे तो अपने पास 30/4 और कैंसिल हो रहा है यानी अपने पास बन रहा है 15/2। तो ये x की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 15/2 आया। अब अपने पास जो x पर बिंदु होगा वो कौन सा होगा, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु वो अपने पास है x, 0 यानी y 15/2, 0 जो अपने पास इन दोनों बिंदुओं से क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा। क्लियर,